बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नई बहस, उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था या शहीद था? बड़ा सवाल है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होकर कह दिया कि उसामा बिन लादेन शहीद। वजीर आजम ने किस तरीके से कहा, किस मौका पर कहा और इसका सियाको सबाक क्या है, उसको समझने के लिए पहले आप वजीर आजम को सुने कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। तो ये आपने वजीर आजम पाकिस्तान को सुना। वजीर आजम पाकिस्तान ने पहले कहा कि उसामा बिन लादेन को मार दिया और फिर कहा शहीद कर दिया। जरा टेक्निकली समझे इस बात को, आप एक दफा दोबारा सुने ताकि आपको समझ आए आसानी से। जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। वजीर आजम ने पहले कहा कि मार दिया और फिर कहा शहीद कर दिया। जब कभी आदमी अपनी गुफ्तगू में किसी लफ्ज का इस्तेमाल करता है और फिर रुक के उसको दोहराता है और उसकी जगह पे दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी अपनी कही हुई बात को दुरुस्त कर रहा है, अपने मुंह से निकली हुई बात की तस्हीह कर रहा है कि मैंने ये कहा, सॉरी गलती से ये कह दिया, असल में बात ये थी। पहले कहा मार दिया, बाद में कहा शहीद हो गए। यानी प्राइम मिनिस्टर ने डेलिबरेटली कहा उसामा बिन लादेन को शहीद। इससे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं कि मावराए अदालत कत्ल कर दिया उसामा बिन लादेन को। दहशतगर्द तो पहले भी नहीं कहते रहे इमरान खान साहब, जब वो इक्तदार में नहीं थे, मीडिया सवाल करता था वो तब भी नहीं कहते थे, लेकिन आज उन्होंने शहीद कह दिया। तो क्या ये हमारी रियासत की पॉलिसी है? ये बड़े बड़े सवाल आते हैं और वजीर आजम पे इस वक्त सब लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, चाहे अपोजिशन है, चाहे लिबरल्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग। तो वो कुछ सवालात उनके सामने मैं रखता हूं और कुछ जवाब भी देते हैं उनको। लेकिन सबसे पहले आप देखें उसामा बिन लादेन था कौन। उसामा बिन लादेन मोहम्मद बिन अव्वाद बिन लादेन का बेटा था, जिसने बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी बिन लादेन, और ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है और बहुत तरक्की याफ्ता लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। ये आदमी अमेरिका की आंख का तारा था, यूरोप की आंख का तारा था। इसने उनके लिए वो किया जो वो खुद भी अपने लिए नहीं कर सकते थे। उसामा बिन लादेन की मैं बात कर रहा हूं, हीरो था ये उनका। इसको प्रोटोकॉल मिलते थे एयरपोर्ट्स के ऊपर जब ये कभी यूरोप या अमेरिका जाया करता था। बड़ा शानदार आदमी था। इसने अपना घर बार छोड़ा, अपना पैसा खर्च किया, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई और वो लड़ाई लड़ी जो अमेरिका खुद नहीं लड़ सकता था। अमेरिका उस दौर में रूस के साथ एक सर्द जंग लड़ रहा था, सामने आके नहीं लड़ सकता था। ताकतवर से वो खुद सामने आकर नहीं लड़ता, जैसे आज चीन से नहीं लड़ रहा, ऐसे ही वो रूस से खुद नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि कोई अमेरिका के लिए लड़े और रूस को तोड़ दे। तो उसामा बिन लादेन जैसे लोग खड़े हुए, पूरे मिडिल ईस्ट से इन्होंने लोग इकट्ठे किए, अमीर अमीर मुसलमान मुल्कों से मुजाहिदीन इकट्ठे किए, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लेके आए, ज़ियाउल हक को साथ मिलाया और उनको कहा कि रूस अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पे अटैक करेगा। और ये उस वक्त दिखाई भी दे रहा था। रूस बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था दुनिया में और एक बहुत तगड़ा एक हाथी था जो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो पाकिस्तानियों ने इस बात पे यकीन किया कि वाकई ये इधर आ जाएगा। फिर अमेरिकी डॉलर जो है उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने बहुत लालच भी दिया, असला भी दिया और जहाद का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको जिंदा किया गया। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग जो है बेचारे वहां से निकले, दरबदर हो गए, बहुत सारे मुहाजिरीन बन गए। फिर यहां पे तालिबान की एक फोर्स बनी, मुसलमानों की एक मुजाहिदीन की फौज बनी। पाकिस्तान की फौज ने उनको ट्रेन किया, उनके साथ मिलके एक इत्तेहाद कायम किया और फिर रूस के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अब ये लड़ाई शुरू होती है 24 दिसंबर 1979 को। 24 दिसंबर 1979 यानी 1979 में 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को ये लड़ाई शुरू हो जाती है अफगानिस्तान में और ये चलती है 15 फरवरी 1999 तक, यानी 15 फरवरी 1989 तक ये लड़ाई चली है। 9 साल 1 महीना 3 दिन 3 हफ्ते और 1 दिन तक ये लड़ाई लड़ी गई। 9 साल
1 माह 3 हफ्ते और 1 दिन तक ये लड़ाई जारी रही। इस लड़ाई में कुछ 6,20,000 से ज्यादा रूसी फौजियों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और 2 से 2.5 लाख मुजाहिदीन जो है वो उनसे भिड़ गए और ये लड़ाई चलती रही। 9 साल तक यहां पे कुर्बानियां दी गई। दोनों तरफ के हजारों लोग जो हैं वो शहीद भी हुए, मारे भी गए। सिविलियंस का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 30 लाख अफगानी जख्मी हो गए, 50 लाख मुहाजिर बन गए, मुल्क के अंदर दरबदर हो गए लोग, लाखों लोग जो है वो शहीद हो गए। तो एक बड़ा मुश्किल 10 साल का एक पीरियड था, लेकिन मुसलमानों ने यह जरूर किया पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर, और इस खित्ते के मुसलमानों ने एक ऐसी बड़ी ताकत को, सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यही अमेरिका चाहता था कि रूस एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे, नई सुपर पावर के तौर पे और किसी भी सूरत हाल में अपने नजरियात के साथ अमेरिका और यूरोप के मफादात के सामने आकर खड़ा ना हो जाए। वो उसको कमजोर करना चाहते थे। मुसलमानों ने उनके लिए वो काम कर दिया। अमेरिका को खुद नहीं लड़ना पड़ा और मुसलमानों ने उनके लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि रूस के टुकड़े टुकड़े करके कई रियासतों में तब्दील कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका यहां पे जलता सुलगता अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कबायली इलाके, इन सब को छोड़ के अपना काम निकाल के यहां से भाग गया। और उसके ऊपर साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन का एक स्टेटमेंट है, वो भी आप सुन लें। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And so we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. तो हिलरी क्लिंटन अपने मुंह से कह रही है कि हम उनको छोड़ के आगे, हमने उनके साथ ज्यादती की, पाकिस्तानियों के साथ, अफगानियों के साथ और इस खित्ते के लोगों के साथ। अमेरिका ने अपना फायदा निकाला और भाग गया। फिर क्या हुआ? यह खित्ता 5 साल तक जलता रहा। 10 अक्टूबर 1994 को यहां पे पहली मरतबा हुकूमत बनी और वह तालिबान की हुकूमत बनी। तालिबान ने यहां पे एक बड़ी शानदार हुकूमत बनाई। मुल्ला मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर, इन्होंने मिलकर हुकूमत को तश्कील दी और बहुत सारे लोग थे इनके साथ। इनकी हुकूमत बनी और उसामा बिन लादेन इनके साथियों में से था, क्योंकि उसने इनके साथ मिलकर जहाद लड़ा था। जब यह हुकूमत बनती है तो यूरोप और अमेरिका इसके ऊपर जब कुछ थोड़ी सी तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि यह तो वही हुकूमत है जो हमने अब्बासियों से ली थी या उस्मानियों से ली थी। ये तो खिलाफत वाले तरीके पे चल पड़े हैं। ये तो आहिस्ता आहिस्ता अपना सरसूख बढ़ाएंगे और मुसलमान मुल्कों को साथ मिलाएंगे। ये तो मुसलमानों के उस तरीके पे चल पड़े हैं जिससे हमने बड़ी मुश्किल से चंद 100 साल पहले जान छुड़ाई है। और अगर ये ताकत पकड़ते रहे तो हमारे लिए रूस से बड़ा एक खतरा और रूस से बड़ी एक मुसीबत हमारे कैपिटलिज्म के सामने और हमारी सुपर पावर मेंटेलिटी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अब ये उससे बड़ा एक मसला था कि इनको तालिबान को दबाओ, इनका तर्ज हुकूमत खत्म करो, और उसके लिए फिर 9/11 हो गया। 9/11 हो गया या करवा दिया गया, ये दो चीजें। अगर आप अमेरिका और यूरोप में बनने वाली ही डॉक्यूमेंट्रीज को देखें जो बड़ी तहकीकात करके बनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि 9/11 किसने करवाया, कैसे करवाया और उसका मकसद क्या था। उन्होंने वहां पे चंद हजार लोग अपने मरवा दिए और उसके बदले में दुनिया की एक ना खत्म होने वाली लंबी जंग छेड़ दी। अमरीकियों ने इसका इल्जाम उसामा बिन लादेन पे लगाया। उसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए अफगानिस्तान तक आए और पाकिस्तान पे दबाव डाला कि आप हमारे मुज़ाकरात करवाएं और हमें उसामा बिन लादेन और बाकी जो हमारे मुलजिमान है वो हमें लेकर दें। अब पाकिस्तान क्योंकि एक कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता था अमेरिकन के सामने, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने एहतमाम करके दिया और उस दौर में अमेरिकन के मुल्ला उमर के साथ मुज़ाकरात हुए, जो उस वक्त अफगानिस्तान को हेड कर रहे थे, अमीर थे। तो मुल्ला उमर के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसको कुछ पाकिस्तानी सहाफियों ने रिपोर्ट भी किया है, अफगान सहाफियों ने रिपोर्ट भी किया है। मुल्ला उमर ने अमेरिकन की धमकियां सुनी और सुनने के बाद यह कहा
कि आप मुझे उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत दे दें। अगर तो वो सबूत दुरुस्त हैं और उसामा बिन लादेन पे साबित होता है कि उसने 9/11 का अटैक किया है ट्विन टावर्स पे, तो मैं आपके हवाले आपका मुलजिम कर दूंगा। असूली बात थी, लेकिन अमेरिका ने सबूत नहीं दिए। बाद में जो सबूत दिए वो सबूत इस काबिल ही नहीं थे कि जिनके ऊपर कोई फैसला हो सकता। मुल्ला उमर ने उनसे सवाल किया अमेरिकन से कि क्या ये सबूत ऐसे हैं कि आप उसामा बिन लादेन को अमेरिका की किसी अदालत में भी सजा दे दें, किसी आलमी अदालत में सजा दे दें इन सबूतों की बुनियाद पे जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो इसका जवाब अमेरिकन के पास नहीं था। तो मुल्ला उमर ने कहा कि मैं उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको 9/11 का मुजरिम साबित करने में या मुलजिम साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद अमेरिका को क्योंकि मौका चाहिए था, मौका उनको मिल गया। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एक खौफनाक तरीन हमला कर दिया। दुनिया के मौत तक, यानी मदर ऑफ ऑल बम्स, दुनिया के बड़े बड़े बम लाकर उन्होंने अफगानिस्तान पे मारे और इतनी बम्बारमेंट की कि शायद तारीख में किसी मुल्क पे ऐसी बम्बारमेंट ना हुई। तबाही फेर के रख दी अफगानिस्तान में। मिलियंस लोग जो है वो जख्मी हुए, शहीद हुए वहां पे अफगानी, और बेशुमार लोग अफगानिस्तान को छोड़कर कबायली इलाका जात में आ गए, पाकिस्तान में आ गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर। अजीब अफरा तफरी का आलम अफगानिस्तान में क्रिएट करके रख दिया। लेकिन तालिबान अमेरिका के साथ लड़ते रहे। अब इस बीच में अमेरिका ने तकरीबन अफगानिस्तान को तो दबा लिया, लेकिन बराक ओबामा को इलेक्शन के लिए मकबूलियत की जरूरत पड़ गई। तो उसामा बिन लादेन, जो एक दौर में अमेरिका की आंख का तारा था, वो अमेरिका ने पता करवाया कि वो तो पाकिस्तान में एबटाबाद में, तो एक ऑपरेशन किया और उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। अमेरिकी फौजी आए, पाकिस्तान को बताया भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसे, अटैक किया, उसामा बिन लादेन को शहीद किया, लाश ली और भाग गए। एक वहां पे उनका हेलीकॉप्टर गिर भी गया। पाकिस्तान के वजीर आजम थे उस दौर में यूसुफ रजा गिलानी साहब। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने फोन किया और मुबारकबाद पेश किया अमेरिका को, और यह मुबारकबाद पाकिस्तान के टेलीविजन पे चलाई और सेलिब्रेशन शुरू हो गई पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कि हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया और मार दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको पता चला कि ये तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक था अमेरिका का। जब पाकिस्तान की फोर्सेस ने यह कहा कि ये अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर एहतजाज शुरू हो गया। जब प्रेशर आना शुरू हुआ पूरी दुनिया से, इवन तालिबान से, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, और पाकिस्तान का मजाक बनना शुरू हुआ और पाकिस्तान को समझ आई कि उनके साथ अमेरिका क्या गेम कर गया है, तो फिर पाकिस्तान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और अमेरिका के साथ हमारे हालात भी काफी खराब है। अब आज उसामा बिन लादेन की हलाकत या शहादत के बाद कई साल गुजर गए हैं। इस बीच में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ आए, मियां नवाज शरीफ आए, शाहिद खान अब्बासी आए और अब इमरान खान साहब आए, और उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर डिक्लेयर कर दिया उसामा बिन लादेन को शहीद। सही किया या गलत किया? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, आप खुद ही फैसला कर लें। अगर यही उसामा बिन लादेन रूस की गोली से मारे जाते तो क्या अमेरिका उनको शहीद कहता उस दौर में? बिल्कुल शहीद कहता। लेकिन क्योंकि अमेरिकी गोली से मारे गए हैं, इसलिए आप शहीद नहीं कह सकते। और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है कि जो दहशत फैलाए, लोगों को मारे। तो क्या अमेरिका से ज्यादा किसी ने लोगों को मारा? अमेरिका से ज्यादा कत्लो गारतगिरी तो किसी ने नहीं की और ना करवाई है। इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, लीबिया में क्या किया, मिडिल ईस्ट में क्या किया, रवांडा में क्या किया, वियतनाम में क्या किया, हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया? क्या अमेरिका को कोई दहशतगर्द कह सकता है किसी अमेरिकी सदर को? सबसे ज्यादा बंदे तो उन्होंने मारे, सबसे ज्यादा दहशत तो उन्होंने फैलाई है, और धमकी भी को बड़ी तगड़ी लगाते हैं। साफ कहते हैं कि तोड़ा बोड़ा बना देंगे, साफ कहते हैं कि पत्थर की दुनिया में धकेल देंगे, पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, साफ कहते हैं। इजरायली जो जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों के साथ, वो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन क्या कोई उन्हें दहशतगर्द कहता है? नहीं कहते। ये जो खूनी लिबरल्स जो इस वक्त बैठ के एक उसामा बिन लादेन के ऊपर ये कह रहे हैं कि उसको दहशतगर्द कहो, उसको शहीद ना कहो, क्या उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहा? क्या उन्होंने कभी नेतन्याहू को दहशतगर्द कहा?
क्या उन्होंने कभी बराक ओबामा को दहशतगर्द कहा? क्या उन्होंने कभी बुश को दहशतगर्द कहा या डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्द कहा? वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें वहां जाकर जुड़ी हैं, उनके मफाद उनके साथ मिले हुए हैं। हर उस आदमी को यानी अमेरिकन की डेफिनेशन चलेगी या इस्लाम की डेफिनेशन चलेगी? अमेरिकन कहेंगे दहशतगर्द है तो सारे पाकिस्तानी और सारे मुसलमान कहेंगे दहशतगर्द है। अमेरिकन कहेंगे शहीद है तो सारे कहेंगे जी शहीद है, इसका मजार बना दो। ऐसा तो नहीं है। हमारी डेफिनेशन तो 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। और तालिबान की सारी लड़ाई अपने खित्ते पे आने वाली गैर मुस्लिम फौजों से जान छुड़ाने के लिए थी। चाहे पहले रशियंस आ गए, बाद में अमेरिकन आ गए। वो रशियन से भी अपना खित्ता, अपना इलाका, अपने लोगों को बचाने के लिए लड़े, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़े, और अमेरिकन से भी अपना खित्ता, अपने लोग, अपना इलाका और अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े। उन्होंने दोनों के साथ एक जैसी लड़ाई लड़ी है। तो यह कैसे हो सकता है कि एक की गोली से मरे तो शहीद और दूसरे की गोली से मरे तो वो दहशतगर्द? ये नहीं हो सकता। शहीद की डेफिनेशन वो नहीं होगी जो यूरोप या अमेरिका में बताएगा। शहीद की डेफिनेशन वो होगी जो होगी। उसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका आज तक अपना केस साबित नहीं कर सका, ना मुल्ला उमर के सामने साबित कर सका और ना बाद में कर सका। और अगर कर सकता होता तो जिंदा पकड़ के लेके जा रहा था, जिंदा ले जाता, यहां से ले जाता, ले जाके आलमी अदालत में या दुनिया की किसी भी अदालत में मुकदमे चलाता, चला के साबित करता कि ये आदमी है। वो तो वो कर नहीं सका। और उसामा बिन लादेन को जिंदा पकड़ने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका को आता वो ये आता कि सऊदी अरब के अंदर से बहुत बड़ी आवाजें उठती कि जाओ जाके इसका मुकदमा लड़ो, और फिर वो मुकदमा लड़ना पड़ता। और अमेरिका वो मुकदमा कैसे जीतता? जब शवाहिद ही नहीं है आपके पास, जब सबूत ही नहीं है, वहां आपको ट्रायल का हक देना पड़ता, मुलजिम को मौका मिलता बात करने का। तो ऐसा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया था। लेकिन अब जरा आ जाए, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने अब शहीद क्यों कहा उसामा बिन लादेन को? अगर तो डेलिबरेटली कहा है तो याद रखें कि ये एक पॉलिसी है जो पाकिस्तान की रियासत ने और गवर्नमेंट ने अब अडॉप्ट कर ली है। तो उसके पीछे 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, अब तालिबान की जरूरत पड़ गई है अमेरिका को। अमेरिका उनकी तारीफें कर रहा है, माइक पोम्पियो उनकी तारीफें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इवन ज़िल्मे खलीलदाद उनकी तारीफें कर रहा है कि जबरदस्त लोग हैं तालिबान। वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जरिए से कर रहे हैं। पाकिस्तान उसमें मददगार और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तो अमेरिका जब उनके साथ इतना लंबा अरसा लड़ने के बाद उनको इज्जत देके उनके सामने बैठ के उनके साथ मामला हल कर रहा है, तो हमें क्या तकलीफ है कि हम किसी की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी बना लें? या तो हमारे पास, इन लिबरल्स के पास और इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास उसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत मौजूद है, इन्होंने देखे हैं कि उसने 9/11 किया था, या उसामा बिन लादेन का कोई ऐसा स्टेटमेंट लेकर आ जाए जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने ये किया है। इन्होंने तो कई कॉपी उसामा बिन लादेन की बनाई हुई थी और जो मर्जी स्टेटमेंट उसका जारी कर देते थे, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस जिससे वो उसको दहशतगर्द साबित कर सकते हो। हां, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसमें अमेरिका दहशतगर्द साबित होता है, इजराइल साबित होता है, इंडिया साबित होता है, कई यूरोपीय ममालिक दहशतगर्द साबित होते हैं। बहुत सबूत है हमारे पास, सारी दुनिया में जगह जगह चप्पे चप्पे पे सबूत है। लेकिन उसामा बिन लादेन को टारगेट किया जाए अमेरिका की जानिब से ओबामा के इलेक्शन के लिए, अब उनको जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिकन भी इस पे इतना शोर नहीं मचाएंगे। इस वक्त वो तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आई थिंक आपकी रियासत ने अब ये पॉलिसी इख्तियार कर ली है, तो इसको आप बर्दाश्त करें और इसके साथ चलना सीखें। तो जो काम अमेरिका ने तालिबान से लिया था वही काम अब अमेरिका लेना चाहता है इंडिया से, कि वो अपने हिंदुओं को इकट्ठा करे, कट्टर किस्म के हिंदुओं को जो सख्त नौयत के हिंदू हैं, और चीन के ऊपर धावा बोल दे और चीन का वही हाल कर दे जो पाकिस्तान ने और यहां के मुसलमानों ने और मुजाहिदीन ने मिलकर रूस का किया था। लेकिन वहां अमेरिका को बहुत मायूसी हो रही है। ये मुसलमान थे, ये किसी और जज्बे के साथ लड़े थे और अमेरिका को लगता था कि इनका स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारे चुप करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। 5 साल के बाद वहां पे एक रियासत बनी, तालिबान ने वहां पे हुकूमत तश्कील दी और फिर उसके चंद साल के बाद अमेरिका को 9/11 करके उसको खत्म करना पड़ा, उनके खिलाफ अटैक करना पड़ा और आज 20 साल के बाद वो मजबूर है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो उनकी ताकत को और उनके ईमान को आप समझिए। मेरे ख्याल में ये उलझने का वक्त नहीं है, ये अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा। ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कर दी। इसमें अगर कोई तस्हीह आप करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ख्याल में मिसिंग है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें बेशुमार चीजें ऐसी होंगी जो मैं छोड़ गया हूं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरी टीम की मजीद हौसला अफजाई। अल्लाह हाफिज।